किस तरह से इस वक्त में अपने आप को मजबूत बनाया जा सकता है कि अगर परेशानी हो भी तो उससे डटकर सामना किया जा सके? देखिए, ग्रहण से, क्योंकि हम बचपन से चीज़ें सुनते आ रहे हैं तो हमें लगता है कि ये सबसे टर्बुलेंट और सबसे जो है वो डरावना फेज़ है, पर ऐसा नहीं है। ग्रहण को अगर हम इंग्लिश में बात करें तो यानी कि कुछ कंज्यूम करना, कुछ ग्रहण हमने कर लिया, तो ये कंज्यूम नेगेटिविटी क्यों करनी है? मुझे लगता है कि हम पॉजिटिविटी को क्यों ना कंज्यूम करें। मेरे सब जो है वो दोस्तों ने यही बात कही कि ये समय जो है वो बहुत पावरफुल समय है, और हम जो 5 तारीख की हम जो बात कर रहे हैं, आज बुध पूर्णिमा का जो दिन है, तो ये वैसे भी इसमें फुल मून मेडिटेशन आपने देखा होगा कि लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, और फुल मून मेडिटेशन का रीज़न ही यही है कि अपने ध्यान को, अपने मन को जो है वो एकाग्र करना। दूसरी चीज़, हम जब चंद्रमा की बात कर रहे हैं तो चंद्रमा हमारे मन का कारक है, क्रिएटिविटी को रूल करता है। चंद्रमा जो है ना वो मुझे लगता है बहुत ही वर्सेटाइल है। बचपन से हम इन्हें चंदा मामा बोलते हुए बड़े होते ही हमें जो है वो महबूब भी इसमें नज़र आना शुरू हुआ, और साथ ही साथ अब जो है वो हम पूजा के लिए हम चंद्रमा की ऑलमोस्ट हर व्रत और त्यौहार में चंद्रमा का महत्व अपना है। उसके साथ साथ जब हम ग्रहण की बात कर रहे हैं तो जब हमने सूर्य ग्रहण देखा, चंद्र ग्रहण अब आ रहा है, तो दोनों चीज़ों में इस दौरान हमने ये चीज़ को नोटिस किया है, जो यहाँ बैठ के कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको डराता नहीं है कि अब जो है वो विनाश होना है, ये होना है। ये सब कैलकुलेशंस हैं जो की गई हैं। और देखे जाए, आप ही के मंच पे मल्लिका जी हम बात करके गए थे कि जो जिन जोन्स में सूर्य ग्रहण भी, टोटल सोलर एक्लिप्स था जो जहाँ पे विजिबल था, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं अर्थक्वेक के झटके, तो आप देखिए इंडोनेशिया में, न्यूजीलैंड में जो है वो भूकंप के झटके 2 दिन बाद ही नजर आ गए थे। तो ये सब चर्चा हम ऑलरेडी आप ही के मंच पे करके गए थे, और शायद इसका हमारी इस इकट्ठे होने का पर्पस यही होता है कि जो डर है उसको दूर किया जाए, पर क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है उसको अंडरस्टैंड किया जाए। ग्रहण जब भी आते हैं तो ये बात पिछले कितने सालों से देखे गए हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक उथल पुथल, प्राकृतिक आपदाएं जो हैं वो नजर आती हैं। दूसरी चीज़, चंद्र ग्रहण की जब हम बात करते हैं तो मौसम पर इसका असर पड़ता है, साइक्लोन्स हों अभी, और मोरओवर कभी भी, पिछली बार भी हमने ये बात कही थी कि कभी भी किसी एक चीज़ का रीज़न नहीं होता कोई भी इवेंट के अकर करने में। बहुत से ग्रह जो है जब राशि परिवर्तन करते हैं, जैसे जुपिटर ने किया, अब मार्स जो है वो अब राशि परिवर्तन करेंगे, तो कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड वाले इश्यूज हों, लैंड मासेस का मूव करना, अर्थक्वेक्स का आना, उसके साथ साथ जो है सूर्य जो है वो शासक कहा जाता है उन्हें, और चंद्रमा जो है वो प्रजा को रूल करते हैं। तो कोई ना कोई इन कंट्रीज में ही कोई मास मूवमेंट हो, फायर रिलेटेड एक्सीडेंट्स हो, एयर से रिलेटेड चीज़ हो, बैंक्रप्सी जैसे चीज़ें जो है वो हमें, ऐसी न्यूज़ जो है, ऐसी खबरें जो हैं वो ज़्यादा सुनने को मिलेंगी। लेकिन क्या इनसे डरा जाए? बिल्कुल भी नहीं। ये जब है तो हम जो है, जैसे भावना जी ने इतने खूबसूरत से तरीके से बताया कि हमारी बॉडी में जब 70% वाटर है, उसका इम्पैक्ट हम पर होना ही होना है। ये समय इतना पावरफुल है कि आप किसी भी मंत्र को इस समय सिद्ध कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन जो किसी चीज़ को आप पाना चाहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो इस दौरान वो सब चीज़ें प्रैक्टिस की जा सकती हैं। अपने क्रिस्टल्स को रिचार्ज करना, एनर्जाइज करना, रुद्राक्ष धारण करना, ये सब चीज़ें मुमकिन हैं। और ये मुमकिन कैसे होंगी? सिर्फ ध्यान लगाना सबसे आसान चीज़ है जो मुझे लगता है कि हम सब कर सकते हैं, और इस दौरान जो है की गई साधना उपासना कई गुना ज़्यादा जो है वो फल लेकर आती है।